आज हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर है, ब्लड। ब्लड मतलब क्या होता है? रक्त। ब्लड मतलब क्या हो जाएगा? रक्त। ब्लड मतलब क्या हो जाएगा? रक्त। ठीक है, तो ब्लड में सबसे पहले देखेंगे इसके स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन का स्टडी जो कहता है न्यूरोलॉजी, उसको बोला जाता है। ठीक है, जो नेफ्रॉन का स्टडी करेगा नेफ्रोलॉजी बोलेंगे, जो हड्डी का स्टडी करेगा उसको ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन होता है। ठीक है, तो ऐसी इसके स्टडी करने वाले को सेरेलॉजी सेरेलॉजी हेमाटोलॉजी करते हैं। हेमाटोलॉजी दोनों को याद रखना है, दोनों में से दोनों कोई पूछ सकता है। ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? सेरेलॉजी या हेमाटोलॉजी। सेरेलॉजी या हेमाटोलॉजी। हेमाटो जो है ये हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। हेमाटो किससे बना हुआ है? हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन के कुछ दिन बारे में बताए थे, किससे बना हुआ है? हीमोग्लोबिन में दो चीज है, एक है हीमो, एक क्या है? हीमो है, और एक है ग्लोबिन। एक है हीमो, एक है ग्लोबिन। तो हीमो क्या होता है? ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। आयरन कंटेनिंग मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो? आयरन हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो? आयरन हो। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। जब प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। नाखून में कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। नाखून, बाल या जानवर का जो खूर होता है उस सब में कौन सा कैरोटीन पाया जाएगा? कैरोटीन। दूध में कौन सा? कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? कैसिन। तो वैसे हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। आयरन क्या है? हीमो क्या है? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी ब्लड के स्टडी को क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी। और एक बोलते हैं सेरोलॉजी। दोनों याद रखना है, हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी दोनों याद रखना है। ठीक है, ब्लड इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्या, उस दिन जब पढ़े थे हम लोग गोंद के बारे में पढ़े थे और ब्लड के बारे में पढ़े थे। रक्त और दूध और ब्लड के बारे में पढ़े थे। इसको नेचुरल कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल कोलाइड। COLID। कोलाइड के बारे में केमिस्ट्री क्लास में बताया था उस दिन। ठीक है, नेचुरल कोलाइड कौन कौन सा हो जाता है? एक तो हो जाएगा ब्लड, एक हो जाएगा मिल्क। दो क्या होता है? नेचुरल कोलाइड का उदाहरण है। नेचुरल कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? ब्लड और मिल्क। ये केमिस्ट्री में हम बता चुके हैं। याद था तुमको? तो कौन याद करेगा? याद ना करना रहता है, जो पढ़ाए उसको याद ना करना पड़ता है। तो नेचुरल कोलाइड का दो उदाहरण है, ब्लड और मिल्क। दोनों क्या है? नेचुरल कोलाइड है। ठीक है, अब इसका तीसरा बात करें कि इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम लोग शुरू में जब केमिस्ट्री क्लास जब देख रहे थे तो थोड़ा सा हम सेल के बारे में बताए थे। सेल जैसे क्या होता है? जैसे सेल हुआ, सेल से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू से आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद पूरा क्या बनेगा? बॉडी का निर्माण। सब मिलकर बॉडी का निर्माण करेगा। पहले कोई भी जीव हो उसका शुरुआत चाहे आज हाथी क्यों ना हो, चाहे इंसान क्यों ना हो, वो सबसे पहले क्या? यूनिसेल, एक सेल होगा। बहुत सारे सेल मिले होंगे तो टिश्यू बना होगा। बहुत सारे टिश्यू जब मिले होंगे तो कोई ना कोई एक ऑर्गन बना होगा। ऑर्गन मान किडनी बनना है तो किडनी का वो जो सेल होगा, किडनी का सेल का नाम क्या है? नेफ्रॉन। तो बहुत नेफ्रॉन पहले मिला होगा, एक नेफ्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। जब बहुत सारा नेफ्रॉन मिल गया होगा तो टिश्यू हो जाएगा। अब बहुत सारा जब टिश्यू मिल जाएगा तो ऑर्गन बना देगा। तो किडनी क्या है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन है। वैसे ही जैसे मस्तिष्क के सेल के बारे में बात करें, न्यूरॉन होता है, तो ये एक सेल बनेगा तो न्यूरॉन। बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो टिश्यू बन जाएगा। बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाएंगे तो एक ऑर्गन यानी मस्तिष्क का निर्माण कर देगा। ऑर्गन क्या? मस्तिष्क का ऑर्गन हो गया। अब सारे ऑर्गन को मिला दे, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव को मिला दे, लीवर को मिला दे, किडनी को मिला दे, हार्ट को मिला दे, मस्तिष्क को मिला दे, सारे ऑर्गन, सब क्या है? ऑर्गन है। हमारे शरीर का क्या है? सब ऑर्गन है। तो ऑर्गन को जब मिला दे तो हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। तो सेल, टिश्यू को एक सेल बहुत सारा सेल मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारा टिश्यू मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गनों का ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम जिस चीज में रखा रहता है, मान लीजिए बॉडी क्या एक चीज है उसमें रखा है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। इस चीज को याद रखना है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव।
CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव। सिर्फ कनेक्टिव नहीं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बोन भी क्या है? टिश्यू ही है। बोन क्या है? वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड किसको? पूरे शरीर के भाग को ब्लड जोड़ता है। ब्लड पूरे शरीर के भाग को जोड़ता है। ब्लड एक जगह ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नाखून में ही ब्लड है या सिर्फ हार्ट में ही ब्लड है। ब्लड पूरे शरीर के भाग को क्या करता है? जोड़ता है। वैसे ही हमारा बोन है। बोन भी वो लिक्विड नहीं है। ब्लड क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लेकिन बोन कैसा है? सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है। वो भी पूरे शरीर को जोड़ता है। 2 बोन मिल के हाथ बनाते हैं, 2 बोन मिल के पैर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का बोन का ब्लड कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। बोन क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब बात करें इसके पीएच का। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का 6 होता है ब्लड का। 8.4 7.4। ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? बहुत बार यहाँ पूछा। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। नींबू का पूछा था 2.2 है। नींबू का कितना है? 2.2 है। तो ब्लड बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा? क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा है। 7 न्यूट्रल होता है। जो पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। 7.4 है, यानी क्या होगा? थोड़ा सा नमकीन होगा। ब्लड क्या कैसा होगा? थोड़ा सा नमकीन होगा। 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है? 7.4। औसतन अगर बात करें ब्लड की शरीर में, तो मेल की जो बात करें, मेल पुरुष की बात करें तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। और फीमेल की बात करें तो कितना लीटर? 5 लीटर। फीमेल की बात करें तो कितना लीटर? 5 लीटर। मेल की बात करें तो कितना लीटर? 5.5 लीटर, ठीक है। मेल की बात करें तो 5.5 लीटर, फीमेल की बात करें तो 5 लीटर। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। आयरन क्या होता है? सख्त होता है। आयरन क्या? मजबूत होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ऐसा देखा गया है कि फीमेल का जो ब्लड होता है और मेल का ब्लड होता है, तो फीमेल के ब्लड में आयरन ये जो कंटेनिंग कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है? कम होता है। फीमेल के ब्लड में क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए मनुष्य जो पुरुष होता है उसका जो बॉडी होता है ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है। फीमेल का कैसा हो जाएगा? मुलायम होगा। फीमेल का कैसा होगा? मुलायम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा उसमें क्या होती है? कमी, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड की कमी होती है। तो फीमेल में कमी होती है। यहाँ पे 5 लीटर है, यहाँ पे कितना है? 5.5 लीटर, ठीक है। अब बात करें कि ब्लड बनता कहाँ है। शरीर में कोई ना कोई जगह है जहाँ ब्लड बनता होगा। लोग कहता है अनार खा लीजिए ब्लड बन जाएगा, फला चीज खा लीजिए, चुकंदर खा लीजिए, ब्लड बन जाएगा, ठीक है। तो शरीर में आखिर ब्लड बनता कहाँ है? इसका मैन्युफैक्चर की जब बात करें, ब्लड की मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? जहाँ ये बन रहा है। तो ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ब्लड कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। कहाँ बनेगा? बोन मैरो। बोन पूछता है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है। और एक जगह और होता है, ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। 2 जगह होता है। तो लीवर में कम होगा और बोन मैरो में कब होगा ये जानना है। जब आदमी रहता है, जब बच्चा रहता है, नवजात शिशु जब रहेगा, नवजात शिशु, तो उसमें कहाँ बनेगा? लीवर में, ठीक है। छोटा बच्चा रहेगा, अगर छोटा बच्चा, नवजात शिशु छोटा बच्चा, तो कहाँ बनेगा उसका ब्लड? लीवर में। ऑप्शन देगा छोटा बच्चा का ब्लड कहाँ, नवजात शिशु का ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो मान के नहीं आना है, लीवर में मारना है। जब आदमी एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब आदमी बड़ा हो जाता है, तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ हो जाएगा? बोन मैरो में। अब बोन मैरो किसे कहते हैं? बोन मैरो जैसे हम लोग सब लगभग चिकन मटन हर कोई लगभग खाता है। तो जब खाते हैं तो इसमें जो मोटा हड्डी होता है, ठीक है, मोटा हड्डी होता है, जिसको नहीं बोलता है कि इसको चूसिए, अंदर से निकलता है ना, तो वही चीज क्या होता है? बोन मैरो। जैसे मान लीजिए कि मोटा कोई हड्डी है, क्या है? मोटा कोई हड्डी है, इसमें जालीनुमा स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? जालीनुमा मच्छरदानी टाइप का इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। मोटा हड्डी, पतला हड्डी नहीं। जैसे हम लोग का मनुष्य का इंसान में क्या हो जाएगा? हाथ का हड्डी हो जाएगा, पैर का हड्डी हो जाएगा, जो मोटा है, ठीक है। तो उसका आदमी क्या करता है? जैसे कि मुर्गा उर्गा खाता है, नहीं बोलता है, अंदर में कस के खींचिए तो ये अंदर इसका रस निकल के जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है? बोन मैरो होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा नहीं। तो चूसने में मजा आता है ना, हड्डी जब चूसा जाता है, तो इससे याद रखना है, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा एडल्ट में। बच्चा में कहाँ होगा? लीवर में होगा। बच्चा में कहाँ होगा? लीवर में होगा, ठीक है।
अब इसकी बात करें ग्रेवयार्ड, जैसे मान लीजिए कि अगर रेड ब्लड सेल है, मान लीजिए कि जैसे ब्लड का निर्माण हुआ, ठीक है, तो लाल रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, तीन का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इनका कुछ ना कुछ जीवन काल होता होगा। जब इनका जीवन काल जब खत्म हो जाता है, जैसे इंसान है उसका भी जीवन काल है 70 साल, 75 साल, 65 साल के बाद उसको खत्म हो जाना है। तो जैसे हम लोग खत्म हो जाने के बाद इंसान को कहीं दफना दिया जाता है, तो जला दिया जाता है। तो जब ये बोन मैरो में जब ब्लड जब मान लीजिए बना, तो उसका ब्लड का भी कुछ ना कुछ जीवन काल होगा ना, कि इतना दिन बाद वो डेथ हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। तो जब डेथ हो जाता है तो उसको कहाँ कहाँ रहता है, उसको ब्लड बैंक बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड क्या रहता है, जमा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक। उसको क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक। तो कहाँ रहेगा, स्प्लीन, स्प्लीन को कहते हैं स्प्लीन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड। ब्लड बैंक मतलब जहाँ पे ब्लड जमा रहता है, ग्रेवयार्ड जहाँ मरने के बाद लोग को दफनाया जाता है, उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। तो ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा। स्प्लीन मतलब क्या था, प्लीहा होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड, ब्लड बैंक मतलब इस बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो ब्लड का बैंक जहाँ ब्लड जमा रहता है उसको क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे। या जहाँ पे ब्लड की मृत्यु, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब वहाँ पे जैसे कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, जहाँ पे आदमी को दफना दिया जाता है, ठीक है। तो मरने के बाद ब्लड की डेथ होने के बाद भी कहाँ रहेगा, स्प्लीन में। तो ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड दोनों कहाँ है, स्प्लीन ही है। ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड दोनों क्या है, स्प्लीन ही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्लड का प्रकार कौन कौन सा होता है। हम सभी जानते हैं कि एक तो कार्पोसल्स होता है, दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। ब्लड का जब प्रकार पढ़ेंगे तो एक कार्पोसल्स होता है। कार्पोसल्स कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड मतलब बताए ना, क्या होता है, ठोस। कार्पोसल्स क्या होता है, ठोस होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, ठीक है। प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज कौन किया था, विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। अब ब्लड का काम क्या होता है, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड का क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम दो तरफ को ऐसे जोर जोर से रगड़ रहे हैं, यहाँ पे गर्मी लगता है, ठीक है। तो ब्लड जब शरीर में जोर जोर से जब दौड़ रहा है, 120 के लगभग स्पीड से जा रहा है, 80 की स्पीड से आ रहा है, तो शरीर को गर्म करने में काम देगा कि नहीं देगा, शरीर को गर्म करेगा ना। वैसे जब आदमी की जब मृत्यु हो जाती है, ब्लड उसमें शरीर में चलना बंद कर देता है, शरीर कैसा पाला हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पहला ब्लड का काम क्या हो गया, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना। ब्लड का पहला काम क्या हो गया, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना। दूसरा काम क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब मान लीजिए कि हम कोई खाना खाएं, कोई भी चीज़ खाना खाएं, या हम सांस लिए या खाना खाएं, तो खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट होगा जब खाना, तो पूरा तरह से खाना पूरा शरीर में तो लगता नहीं है, वो एंजाइम के रूप में लगता है, मतलब वो लिक्विड पार्टिकल के रूप में। जैसे मान लीजिए प्रोटीन हो गया, जैसे मान लीजिए दाल खाए तो उसमें प्रोटीन मिला, ठीक है, रोटी खाए तो कार्बोहाइड्रेट मिला। था ऐसा थोड़ी है कि रोटी का टुकड़ा टुकड़ा शरीर में घूम रहा है, नहीं, वो लिक्विड रूप में रहता है। कैसा रूप में रहता है, लिक्विड रूप में। तो किसके साथ मिलकर पूरे शरीर में जाएगा, ब्लड के साथ। तो दूसरा चीज़ क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा। पहला क्या हो गया, ये बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखेगा। दूसरा न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ऑक्सीजन इसी के साथ घुल के पूरा शरीर में जाता है, ठीक है, ओके। और ये वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है। वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उधर से घुल के आता है ब्लड से, अब बाहर फेफड़ा में आता है, उसको नाक द्वारा हम लोग बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो जब ब्लड की बात करें, ठीक है, ब्लड की बात करें तो इसका दो पार्ट लिखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसका क्या हो गया, प्लाज्मा, दूसरा हो गया कार्पोसल्स, ठीक है। पहला क्या हो गया, प्लाज्मा, दूसरा क्या हो गया, कार्पोसल्स। ये अप्रॉक्स 55 to
55 to 60% होता है, ठीक। ये 40 to 45%, कितना होगा 40 to 45%, ठीक है। प्लाज्मा कितना होगा 55 to 60%, कार्पोसल्स कितना होगा 40 to 45%। प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड होता है, कैसा होता है लिक्विड, ठीक है। ये कैसा होता है सॉलिड, ये कैसा होगा सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव में, ठीक है। प्लाज्मा कैसा होगा लिक्विड, ये कैसा होगा सॉलिड होगा, ठीक है। अब ये इसका रंग कैसा होगा, हल्का येलोइश कलर होगा, मतलब इसको बोल रहे हैं हल्का येलो कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं पंछा बोलते हैं, किसको भोजपुरी में क्या बोले उसको पंछा, ठीक है। हल्का येलो कलर का होता है। इसकी बात करें तो इसमें 2-3 चीज होती है, एक होता है आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या हो गया प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, इसका हो गया व्हाइट ब्लड सेल, इसका प्लेटलेट्स ही रहता है, ठीक है। अब बात करें कार्पोसल्स की बात कर लें, कितना होगा प्लाज्मा लिक्विड कलर का होता है, हल्का येलो कलर का होता है 55 to 60%, और कार्पोसल्स की बात करें तो सॉलिड कलर का सॉलिड होगा 40 to 45%। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में तो ये कैसा होता है, अब मान लीजिए जैसे कि ये सॉलिड हो गया, ये कैसा है सॉलिड है, ये कैसा है लिक्विड है। तो ब्लड, ये दो ब्लड में तो ब्लड का ही ना पार्ट ये लिखे हैं सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो इस लिक्विड में ये सॉलिड यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स किसमें मिलकर रहेगा, लिक्विड में मिलकर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तरह से जैसे पानी है, जैसे क्या है पानी है, पानी में हम चाय बना उसमें चाय पत्ती डाल दी है, एक तरह से पानी क्या है प्लाज्मा है, और कार्पोसल्स क्या है चाय पत्ती है, कार्पोसल्स क्या है चाय पत्ती है, और उसको हम क्या कर दिए पानी में चाय पत्ती को डाल दिए। तो सबसे ज़्यादा किस कलर का दिखेगा, लाल का, उजला कलर तो कुछ कलर ही नहीं है, ठीक है। तो उसका कलर कैसा दिखेगा, लाल कलर का दिखेगा। चाय पत्ती में चाय का कलर कहीं ना दूध हो जाता है, तो आरबीसी का कलर जो रेड कलर है, तो ब्लड हम लोग का कैसा दिखता है रेड कलर का दिखता है, ब्लड हम लोग का कैसा दिखेगा रेड कलर का, लेकिन एक्चुअली उसमें तीनों मिला रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों मिला रहता है, ठीक है। अब कुछ इसमें प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की बात करें इसमें 70% वाटर होता है, 70% क्या होता है वाटर, अब प्लस 30% क्या हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। अभी बताया था ना ब्लड में प्रोटीन होता है, ग्लोबिन क्या है प्रोटीन है, तो 70% वाटर रहेगा, 30% क्या रहेगा प्रोटीन रहेगा। अब प्रोटीन की बात करें जो मेनली जो प्रोटीन है फिब्रोजेन, दूसरा होगा प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भारी वर्ड है, ये डॉक्टरी में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जब जांच कराया जाएगा ब्लड का तो नहीं लिखेगा प्लाज्मा, फिब्रोजेन प्रोथ्रोम्बिन ये सब लिखेगा, ठीक है। तो ये कैसा, ये प्रोटीन है, ये क्या है प्रोटीन है। 70 प्लाज्मा में 70% वाटर होता है, 30% का होता है प्रोटीन हो जाएगा। अब मेनली जो प्रोटीन ये दो का, और भी प्रोटीन बहुत सारे पाए जाते हैं, दो प्रोटीन है फिब्रोजेन और कौन सा प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रोजेन और क्या हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अब मान लीजिए कि ब्लड का हम लोग जांच कराने जाते हैं तो रेड ब्लड सेल आरबीसी नहीं कहीं लिखता है, ठीक है, या डब्ल्यूबीसी कहीं नहीं लिखेगा, इसका एक बायोलॉजिकल नेम कल ही मैंने बताया था कि हर चीज का कोई ना कोई बायोलॉजिकल नेम है। जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है होमोसेपियंस, आम का क्या है मैग्नोफेरा इंडिका है, ठीक है। वैसी कुत्ता का भालू का सबका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल नेम है। तो आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट है, क्या है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट्स है। प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो 3 चीज हो गया, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को क्या बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को क्या बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। यहाँ पे देखना है फिर से, ठीक है। ब्लड का 2 पार्ट किए हम लोग, एक किए प्लाज्मा, दूसरा किए
कार्पोसल्स। कार्पोसल्स में क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स होता है। जब हम लोग बात करें कार्पोसल्स कितना परसेंट होता है, 45 to 40%, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना परसेंट, 55 to 60% होता है, ये लिक्विड में होता है, ठीक है। इसमें 70% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन में कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन हम लोग ब्लड में देखे थे, फिब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तो वो प्रोटीन इसका मेनली कौन सा हो जाएगा, फिब्रोजन और क्या, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, फिब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। रहने दो, आप कल इसके बाद कल देखेंगे, बंद कर दीजिए।